ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शौकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धे कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदाम हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीतास्मारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुं कारयत। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल का निर्माण करवाया। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावण महाह्वे राम सीतां नुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो राम परुषं जन संसदि अमृष्यामाणा सा सीता
विवेश ज्वलनम सती। तब बड़ी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। ततो अग्नि वचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कलमषाम कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम सदेवर्षिगणं तुष्टम राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। बभौ राम संप्रहष्ट पूजित सर्वदैवतैः अवेशिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्करेण सुहृदव्रतः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर प्राप्त करके मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा राम सत्य पराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं विसर्जयत्। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहित तदा पुष्पकं तत् समारुह्य नंदी ग्रामं यवौ तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो वे नंदी ग्राम को गए। नंदी ग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः राम सीताम् अनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। परहृष्ट मुदितो लोक स्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि आदि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पवित्रता रहेगी और स्त्रियां पतिव्रता रहेंगी। न चाग्निचम न चाग्निजम वयम किंचिन नाप्सु मंजन्ति जंतवः
नैवातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे, वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न चापि क्षुद्धयं तत्र न तस्कर भयं तथा। नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युयानि च धन धान्य युतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी समाप्त हो जाएगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। सत्ययुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः गवाम कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् सद्गुणान् स्थापयिष्यति राघवः। चातुर्वर्ण्य च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री राम जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रम पापघ्रम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यः पठेद रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यानमायुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के उपरांत पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन बीजो वागृष्बत मीयात स्यात् क्षत्रियो भूमि पतित्व मीयात वाणिज्जनः पण्य फलत्व मीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्व मीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। अथ द्वितीय सर्ग है रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना।
नारदस्य तु तद्वाक्यम् श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा महाशिष्यो महामुनिम्। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत पूजिस्तेन देवर्षि नारदस्तथा आपृच्छये वाभ्यानुजातः स जगाम विहायसम्। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तां सातीरं जान्यव्यास्त्व विदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। सैतु तीरम समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यामा स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीरथ मकरमदम। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, कर दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बुं सन्मनुष्य मनो यथा। हे भारद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। न्यस्यताम कलशस्तात दीयताम वलकलम् इदमेवाव गाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। हे तात, यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दे दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत् मुनिस्तस्य वलकलम नियतो पुरो। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वलकल वस्त्र दिया। स शिष्य हस्तादाय वलकलम नियतेन्द्रिया विचचारः पश्यंस्तत् सर्ववतो विपुलम वनम। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचारने लगे। तस्य भाष्ये तु मिथुनम चरंतम न पायिनम ददर्श भगवांस्तत्र क्रौंचयोश्चारुणीस्वरम। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां पर देखा। तस्मात्तु मिथुनादेकम पुमांसम पापनिश्चयः जगान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यत। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का
अकारण बैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण मार डाला। तम शोणित परितांगम चेष्टमानम महीतले भार्या तु निहतम दृष्ट्वा रोराव करुणाम गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचराणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रेण सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा वेदम द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम् ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। ततः करुण वेदित्वा दधर्मो मिति द्विजः निशाम्य रुदतिं क्रौंचीमिदं वचनम ब्रवीत। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेव कामवती यत् क्रौंच मिथुनादेव कामवती काम मोहितम। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े से एक की जो कि काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध की हत्या कर डाली है। तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुने किमिदं व्ययतं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कर डाला। चिंतयन् स महाप्रज्ञश्चकार मतिं शिष्यं चोवाब्रवीद वाक्यम इदं स मुनि पुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबद्धोक्षरं समस्त अंत्रीलय समन्वितः शोकारतस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। हे तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर अथवा 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशः स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं।
शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मनोरवाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन मुनिः। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीत श्रुतवानो गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भारद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। स प्रविश्याश्रमत्पदं शिष्येण स धर्मवित् उपविष्ट कथाश्चान्य अश्चकार ध्यानमास्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनिपुंगवम। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि रथ तम दृष्ट्वा महसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलि प्रयत्तो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोले नहीं, अर्थात कुछ बोल न सके। पूजयामास तम देवं पाद्यार्घसन्वन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं दृष्ट्वा चैव निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथोपविश्य भगवानासेने परमार्चिते वाल्मीकिये चर्षये संधिदेशासनं ततः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मणा समनुज्जातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षालोक पितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहेण बुद्धिना यत् तादृशं चारूरवं क्रौञ्चं हन्याद कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो
तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, किसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है। उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। शोचन्नेव पुनः क्रौंची मुपशलोकमिमं जगौ पुनरंतर्गत मना भूत्वा शोक परायण है। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनुचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमोवाच ततो ब्रह्मा ब्रह्म ततो तमोवाच ततो ब्रह्मा परहसन् मुनि पुंगवम् श्लोक एव स्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृतसनं कुरु त्वमृषि सत्तमः धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृतं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम्। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यद वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्यश्चैव यद वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वाग नृत्या काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् स्थास्यन्ति गिरयाः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता परिचिरष्यति तावद्दूर्ध्वमद्धश्च त्वं मल्लोकेषु निवस्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। इत्युक्त्वा
भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तर्दीयतः ततः स शिष्यो भगवान् मुनीर विश्वमया यभू। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमितं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा पराहुश्च वृषविस्मिताः। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैव चतुर्वेर्याः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद् भूय शोक श्लोकत्वमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप बन गया। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर भावितात्मनः कृत्सनं रामायणं काव्यं मीदृशै करवण्डयहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोक में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उत्तार वृत्तार्थ पदैर मनोरमयीस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरै श्लोकास्तैर्यस्विनो यशस्करम काव्य मुदार दर्शन है। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पादों का प्रयोग किया गया है। तदुपगत समासंधियोगम सममधु रोपन्नतार्थवाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दश शीर्षश्च वधम निशामयध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों में दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ। इसकी रचना में समता अर्थात पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र का और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्य बालकांडे द्वितीय सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।